हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आरबीएसई क्लास 5th के ईवीएस के 6 चैप्टर सीड बिकम्स प्लांट, बीज बना पौधा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखते हैं वो आपके पेज नंबर 32 पर है, जिसमें The name of some food items is given below in the table. नीचे कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं। Write the name of the parts of the plant which we use as food. हमें वो बताना है कि हम इसमें से प्लांट के कौन से पार्ट को खाने के रूप में खाते हैं। तो पहला है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। ये टेबल आप देख रहे हैं बच्चों, ऐसी ही टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है। नेम ऑफ द फूड आइटम, उस फूड आइटम का क्या नाम है। एंड नेक्स्ट है नेम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट यूज एज फूड, पौधे का कौन सा भाग जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। पहला है राइस यानी कि चावल। तो चावल का बच्चों हम कौन सा पार्ट खाते हैं। चावल का हम खाते हैं सीड, बीज खाते हैं। नेक्स्ट है एप्पल, एप्पल का हम खाते हैं फ्रूट। आपको पता है ना, हम एप्पल को फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट है कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, गाजर की हम खाते हैं रूट, जड़ खाते हैं। नेक्स्ट है पल्स मिलेट, पल्स मिलेट होता है बच्चों बाजरा, तो बाजरे के भी हम बीज खाते हैं। रेडिश यानी कि मूली, मूली की हम जड़ खाते हैं। अनियन, अनियन की भी हम जड़ खाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है। पेज नंबर 33। यहां पर हम क्या देखते हैं, इन अ बावल, एक कोई कटोरी लीजिए। टेक सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, हरी मूंग की दाल के कुछ दाने ले लीजिए। मोठ बीन, मोठ के कुछ दाने ले लीजिए, या चिकपिया चने कुछ ले लीजिए। इनको आप ले लीजिए और उस कटोरी में इसको पानी से भरकर रख दीजिए। 3 कटोरियां हमने लेनी है बच्चों। सेकंड कटोरी में हमने क्या लेना है, सेकंड बाउल में हमें कुछ ग्रीन ग्राम मोठ के दाने, मोठ बीन ग्रीन ग्राम मूंग के दाने, मोठ बीन मोठ के दाने और चिकपिया चनों को एक गीले कपड़े में लपेटकर रख देना है। पहली में हमें उन्हें पानी में डालकर रख देना है, दूसरी में हमें उन्हें कपड़े से ढककर रख देना है। एंड इन द थर्ड बाउल, तीसरी कटोरी में हमें कुछ ग्रीन ग्राम मूंग के दाने, मोठ बीन मोठ के दाने और चिकपिया चने के दानों को लेना है। एंड लीव देम ओपन, और उन्हें खुला छोड़ देना है। इसके बाद हमें इन कटोरियों में जो जर्मिनेशन है, अंकुरन है, इसकी स्थिति को देखना है और फिर आपको अपने फीडबैक को रिकॉर्ड करके लिखना है। तो बच्चों मैंने इस फीडबैक को आपके लिए रिकॉर्ड कर लिख दिया। आप देखिए सेम टेबल है, इधर है डेज। फर्स्ट है डे, बाउल नंबर 1, बाउल नंबर 2 और बाउल नंबर 3। यहां पर हमें जर्मिनेशन का स्टेटस बताना है कि उनमें अंकुरन की, जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरन, उनमें अंकुरन की क्या स्थिति है। तो फर्स्ट डे में हम क्या देखते हैं कि पहली बावल में कोई चेंज नहीं हुआ है, सेकंड में भी नहीं हुआ है, थर्ड में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सेकंड डे में हम क्या देखते हैं, साइज ऑफ ग्रेन इज बिगर, जो दाने हैं उनका जो आकार है, साइज है, वो बढ़ रहा है। जिसके अंदर पानी भरा हुआ था उसमें तो दानों का आकार बढ़ गया, और जिसके अंदर जो कपड़े में थे वो जो दाने थे वो फूटने लग गए। तीसरी बाउल में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। थर्ड डे में हमने और देखा कि साइज ऑफ ग्रेन इज बिगर, उसका आकार बढ़ता गया, और जिसमें वो गीले कपड़े में थे वहां स्प्राउट निकलने लग गए, वहां अंकुरन होने लग गया। तीसरी बाउल में कोई चेंज नहीं हुआ है। फोर्थ डे में हमने ये देखा कि उधर तो दाने का आकार बढ़ता जा रहा है, और जो बाउल सेकंड है, मेन चेंज इसी के अंदर होगा, जिसमें दानों को गीले कपड़े से ढककर रखा गया है, वहां पर दाने का आकार भी बढ़ गया, उसमें स्प्राउट भी आ गए। तो हमें समझ में आ गया। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इन विच बाउल देयर इज मोर जर्मिनेशन एंड वाई।
तो आप समझ गए हैं बच्चों की जो सेकंड नंबर बावल है उसके अंदर जर्मिनेशन है, क्योंकि बिकॉज देयर इज बैलेंस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, वहां पर टेम्परेचर तापमान और नमी का एक बैलेंस है। जो दाने हैं वो गीले कपड़े के अंदर हैं, इसलिए वहां पे जर्मिनेशन ज्यादा हुआ। इन विच बावल द जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन स्टार्टेड फ्रॉम डे फर्स्ट, किस में जर्मिनेशन पहले दिन ही स्टार्ट हो गया? तो बच्चों ऐसा किसी भी बावल में नहीं हुआ, नन ऑफ दी बावल्स, किसी भी बावल में ऐसा नहीं हुआ कि जर्मिनेशन फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया। वाई वर द ग्रेन्स टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, अंकुरन के लिए जो दाने हैं इनको गीले कपड़े में क्यों रखा गया था? इसका आंसर है द ग्रेन्स वर टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन because it creates the situation for germination which gives the seed the proper moisture and temperature, कि दानों को गीले कपड़े में इसलिए बांध कर रखा गया क्योंकि इससे जर्मिनेशन जो है उसकी आदर्श स्थिति पैदा होगी, जिसमें सीड को प्रॉपर मॉइस्चर मिला, प्रॉपर टेम्परेचर मिला। इन विच बाउल देयर इज नो जर्मिनेशन, किस बाउल के अंदर बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं हुआ? तो दैट इज बाउल नंबर 3, 3 नंबर जो बाउल था जिसमें हमने दानों को डाल के रख दिया था, उसमें कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ। Why is there no germinations of grains of the cereals kept in our home? हमारे घर में जो हम दालें रखते हैं उन दालों के दानों में कोई अंकुरण क्यों नहीं होता है? आप भी ऐसा सोचते हैं ना बच्चों, क्यों नहीं होता है? There is no germination of grains kept in our homes because they become very dry and they are not in moist condition. हमारे घर में रखी हुई जो दालें हैं उनके दानों में जर्मिनेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सूखे होते हैं और वो मॉइस्चर वाली स्थिति में नहीं होते हैं। अगर वो मॉइस्चर वाली स्थिति में होंगे तो उनमें भी जर्मिनेशन हो जाएगा, वो ड्राई होती है इसलिए कोई जर्मिनेशन नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आप पेज नंबर 35 पर देखिए, हम आगे देखते हैं कि ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास जो अलग अलग पौधे हैं आप उनको देखो, एंड डिस्कस विच प्लांट ग्रो विदाउट सीड, कि कौन सा पौधा है जो बिना बीज के ही उग जाता है, और फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट दे ग्रो, और वो प्लांट के किस पार्ट से वो उगते हैं। तो अब आप देखिए आपके सामने कुछ पौधों के नाम लिखे हुए हैं, ये जो टेबल है ये आपकी बुक में ही दी हुई है। तो आपको ये बताना है कि पोटैटो, मनी प्लांट, मिंट प्लांट, रोज, जैस्मिन, ब्रायोफाइलम, यानी कि आलू, मनी प्लांट को मनी प्लांट कहते हैं, मिंट प्लांट यानी कि पुदीना, रोज यानी गुलाब, जैस्मिन चमेली, और ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थर चट्टा। ये किससे उगते हैं? पोटैटो उगता है स्टेम से, तने से, मनी प्लांट उगता है तने से, मिंट प्लांट पुदीना उगता है जड़ से, रोज गुलाब का पौधा और जास्मिन उगते हैं स्टेम से यानी कि तने से, और ब्रायोफाइलम पत्थर चुट्टा उगता है पत्ती से। अब आपको यह बताना है हाउ इज ग्राफ्टिंग डन, ग्राफ्टिंग कलम कैसे लगाई जाती है। Some plants are such that if their twigs are cut and planted in the soil, then sometimes later a new plant emerge from it. कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अगर उनकी टहनी को काट कर हम मिट्टी में लगा दें तो कुछ समय बाद उस टहनी से नया पौधा निकल आता है। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग यानी कि कलम लगाना। ऐसे कौन से पौधे हैं? जैसे कि गुलाब, शुगर केन गन्ना, ऑरेंज संतरा, कनेर, लेमन, मोगरा, नींबू, मोगरा, ये ऐसे पौधे हैं। चमेली, जास्मिन वगैरह ऐसे पौधे हैं जिनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, कलम लगाई जाती है। द मनी प्लांट कैन आल्सो बी प्लांटेड विद अ ट्विग, हम मनी प्लांट को भी एक ट्विग, एक टहनी के द्वारा लगा सकते हैं। राइट द नेम ऑफ ए प्लांट विच इज ग्रोन फ्रॉम इट्स लीफ, ऐसे किसी पौधे का नाम बताओ जिसे पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम इज ग्रोन फ्रॉम इट्स लीव्स, पत्थर चट्टा अपनी पत्ती से उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Where have you seen plants growing at places other than the ground? क्या आपने कोई ऐसे पौधे देखे हैं जो जमीन के बदले कहीं और उगते हों? तो देखिए इसका आंसर है आपके घर में भी ऐसा होगा। प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर, पौधे पानी में उग सकते हैं। ऑन द वॉल, दीवार पर उग सकते हैं। इन अ पॉट, गमले में उग सकते हैं। अदर देन द ग्राउंड, जमीन के अलावा आप पौधों को पानी में, दीवार पर, गमले में, हर जगह उगा सकते हैं। पेज नंबर 37, इसमें आपको ये करना है, पेस्ट ए मैप ऑफ वर्ल्ड इन योर नोटबुक। आपको दुनिया का एक नक्शा जो है वो अपनी कॉपी में चिपकाना है। एंड मार्क द कॉन्टिनेंट इन इट, और इसके अंदर आपको जो कॉन्टिनेंट है उनके नाम आपको लिखनी है। संसार का एक मानचित्र आपको लगाना है। आल्सो राइट द नेम ऑफ फूड आइटम्स, आप वो फूड आइटम का नाम भी लिखिए। एंड प्लांट विद द कंटेंट फ्रॉम कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर दे कम टू आवर कंट्री, आपको ये भी बताना है कि ये जो पौधे हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट से हमारे देश में आए हैं। तो देखो बच्चों, मैंने यहां पर ये प्लांट का एक जो डायग्राम है वो लगा दिया है। और अब मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है चाय। चाय जो ये एशिया है, चाय कहां से आई है? एशिया से आई है। तो यहां मैं लिख देता हूं टी। टी कहां से आया है? एशिया से आया है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉफी। कॉफी कहां से आई है? अफ्रीका से आई है। कॉफी कहां से आई है? अफ्रीका से आई है। लेडी फिंगर, ये भी अफ्रीका से आई है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, जो वो आया है यूरोप से। तो कॉलीफ्लावर कहां से आया है? यूरोप से आया है। एंड पी, मटर जो है वो कहां से आए हैं? यूरोप से आए, यानी कि चाय आई है एशिया से। देखिए यहां भी लिख दिया मैंने, चाय आई है एशिया से यानी कि चाइना से। कॉफी आई है अफ्रीका से। लेडी फिंगर आई है अफ्रीका से। कॉलीफ्लावर और पी आए हैं यूरोप से। आउट ऑफ द अबोव विच फॉरेन प्लांट्स हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग, इनके अलावा आपने अपने आसपास कौन से विदेशी पौधे देखे हैं? तो हमने देखा है टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पी, यूकेलिप्टस, लैंटाना, पैथरेटियम आर द फॉरेन प्लांट्स। चाय, कॉफी, भिंडी, गोभी, मटर, यूकेलिप्टस का पौधा, लंटाना, पैथरेटियम वगैरह ये सब विदेशी पौधे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीजों के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं आप उन्हें बताइए। तो आपको बताना है कि हमें बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो पहला है बाय सोकिंग द सीड्स इन वाटर, हम बीजों को पानी में भिगोकर, एंड बाइंडिंग देम इन ए कॉटन क्लॉथ, और एक सूती कपड़े में बांधकर हम बीजों को जर्मिनेट कर सकते हैं। बाय सोकिंग द सीड्स इन वाटर एंड बाइंडिंग देम इन ए कॉटन क्लॉथ, सीड्स गेट जर्मिनेटेड। It is evident from the fact that moisture, heat and air are required for germination of a seed. इससे हमें पता चलता है कि पौधे में अंकुरण के लिए, बीज में अंकुरण के लिए नमी, गर्मी और हवा की जरूरत होती है। Name a plant which grow without the seed and draw a diagram of it. आपको एक ऐसा पौधा बताना है जो बिना बीज के उगता है और उसका चित्र बनाओ। तो देखिए आपको यहां से ये जो बच्चों ये है ना पत्थर चट्टा, इसका आपको एक डायग्राम बनाना है। पत्थर चट्टा ब्रायोफाइलम ग्रोज विदाउट सीड। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्पर्सल, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? सीड्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस विद हाई स्पीड विंड, फ्लो विद वाटर और स्टिक ऑन द बीक ऑफ बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स।
अलग अलग जगह पर बीज कैसे फैल जाते हैं? जब हवा तेज चलती है, या वो पानी के साथ बह जाते हैं, या वो पक्षियों की चोंच के साथ चिपक जाते हैं, या जानवरों के शरीर के साथ चिपक कर बीज अलग अलग जगह फैल जाते हैं। दिस फिनोमेन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नोन एज डिस्पर्सल। इस तरह बीजों के फैलने को हम कहते हैं प्रकीर्णन। हाउ ह्यूमन बींग्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। बीजों के अंकुरण में इंसान कैसे मदद करते हैं? When humans sit near the tree, जब इंसान पेड़ों के पास बैठते हैं, seeds from them stick to their clothes, तो पेड़ों के बीज उनके कपड़ों से चिपक जाते हैं, and carried to other places, और दूसरी जगह चले जाते हैं। Human also carried seed to other places and plant them in farms or parks where they sprout। इसके अलावा इंसान खुद भी कई बार क्या करता है, वो पौधों को, दूसरे बीजों को दूसरी जगह ले जाता है और उन्हें पौधों में या खेतों में उगाता है, जहां पर वो उग जाते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 प्लांट्स विच कम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। आपको ऐसे 5 पौधों के नाम बताने हैं जो विदेशों से भारत में आए हैं। टी, चाय, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पी केम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। विदेशों से हमारे यहाँ चाय, कॉफी, भिंडी, गोभी और मटर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।